लीजिए साहब, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं जंगे खैबर का वाकया। एक एक शख्स की तवज्जो अजीजो गौर से, ये एक तारीखी बयान सुन लो। ऐसा पढ़ेगा ना ठीक हो जाएगा दिमाग। क्यों चैन से बैठ जाओ, आए हो तो बदतमीजी करने आए हो क्या यहाँ? अजीजो गौर से ये तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे शुक्रिया। खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। वाह, मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरूए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहां इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। सुभान अल्लाह, क्या बात है, शुक्रिया। मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन, रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की। पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की, मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे। मुसलमानों पे खूनों खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को बिल्कुल नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। क्या करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे
न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। जब मेरे आका पर अल्लाह का ये फरमान आया तो फिर आगे क्या हुआ? लीजिए साहब, दूसरा बंद पेश कर रहा हूं। सुनिए, रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ। तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमते इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर। लिया एक जायजा सरकारे तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। मुसलमानों, वो उस वक्त तादाद में भले ही कम थे, मगर उन्हें पूरा यकीन था, यकीन कामिल था कि हुजूर
जब हमारे साथ हैं तो फतह इंशाअल्लाह हमारी ही होगी। तो देखिए अब हुजूर की क़यादत में मुसलमानों का ये लश्कर किस तरह खैबर के किले की तरफ कूच करता है और फिर क्या होता है आगे आगे सुनते जाइए। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूले पाक की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खैमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाज आओ ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूले पाक के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा को जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। क्या बात है। मेरे आका इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाते हैं, ए अबू बकर जाओ इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले पर और हमला करो और बता दो क्या दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मती फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले वो लेके लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत से पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना
किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे। कोई लड़ने जब आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा करना पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फातेह हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। देखिए हजरात, मुझे बड़ी खुशी है इस बात पर कि कलाम पर आप लोग बड़े सुकून के साथ सुन भी रहे हैं और माशाल्लाह मुझे गाहे गाहे कभी कभी नजराना भी दे जाते हैं। खैर, जरूरी ये है कि आप सुनते रहें गौर से। तकरीबन आधा वाकया हो चुका है। मैं चाहता हूं कि आप शुरू से आखिर तक ये वाकया इसी तरह सुनते रहें। खैर, अगला बंद आपकी समाअतों की नजर कर रहा हूं, लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। जब पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दिन भर किले का मुहासरा किए रहे, अंदर जाने का जब कोई रास्ता नहीं मिला, उन यहूदियों ने इस्लामी लश्कर पर तीर और पत्थरों की बारिश की। और शाम को जब ये लश्कर नाकाम होकर वापस आया हुजूर के पास, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई आका के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक को। लेकिन आका ने कहा कोई बात नहीं है। अब अगली सुबह मेरे नबी हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर कहते हैं, ऐ उमर, आज तुम जाओ खैबर के किले पर इस्लामी लश्कर लेकर। अब हजरत उमर फारूक आजम किस तरह से इस्लामी फौज लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए, सुनिए साहब ये बंद। बुलाकर फिर उमर फारूक को आका ने फरमाया, किला खैबर पे जाओ। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ, आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने
तीर पत्थर फिर से बरसाए। शुक्रिया। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर फिर से बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगाकर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई उस किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर, किसने? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे नबी के सामने आकर इस तरह कहा। क्या कहा? खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका, फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुराकर आपने हरगिज न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूब दावर ने। जब उमर फारूक आजम भी नाकाम लौटे, बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूब दावर ने। बहुत फितना उठाया है सितमगारान खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। बीच में थोड़ा सा, और ऐसे मौके पे बोले जब बिल्कुल टंगे हुए थे। हाँ एक बार और। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। 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 देखिए साहब, तीसरे दिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले पर गए, लेकिन फिर वही टेक्निक उन यहूदियों की। किले की छत पर कुछ फौजी जो तीर अंदाज थे वो चढ़कर तीर बरसाया करते थे नीचे वालों पर जो किले के आसपास आता था, और दीवारों पर फौजी पत्थर बरसाते थे दीवारों से उन फौजियों पर। इसलिए लश्कर जख्मी होकर घबरा कर वहां से वापस आ जाता था। कोई उसको फतह नहीं कर पा रहा था। हजरत उस्मान गनी का लश्कर भी जब तीसरे दिन वापस आ गया तो फिर मेरे आका ने फरमाया, अशरफ भाई तवज्जो चाहता हूं, 3 दिन हो गए जब किला फतह नहीं हुआ, तो फिर मौलाए कायनात को आका ने कहा कि कोई मेरे पास अली को बुला लाए, कोई मेरे पास अली को बुला लाए।
एक सहाबी रसूल अली के पास गए, हालांकि उस वक्त अली शेर खुदा की आंखें दुख रही थी, बड़ी तकलीफ थी आपकी आंखों में। लेकिन जब ये सुना कि हुजूर बुला रहे हैं तो मौला अली मुश्किल कुशा दुखती हुई आंखों के साथ ही उन सहाबी रसूल के साथ हुजूर के सामने आए और कहने, आका मुझे किस लिए याद फरमाया है, मेरे नबी ने अली से क्या कहा। सुनिए साहब ये बंद। तवज्जो, ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबी से, ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा, अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम। थी आंखें बंद दोनों, थी आंखें बंद दोनों, तकलीफ से बेहद परेशान थे। को आंखें बंद थी, तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए, हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका। मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। क्या बात है। मोमिनो, 2 बंद और रह गए हैं इस वाक़े के। वाक़या कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने। हुजूर फरमाते हैं मौलाए कायनात से, है अली तुम तो जानते हो 3 दिन से बराबर इस्लामी लश्कर जाता है, शाम को वापस आ जाता है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। फिर आगे क्या होता है सुने साहब। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। ये वादा भी करके गए कि आका
जब तक किला फतह नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। थी आंखें बंद, थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर उनका उठे महबूबे हक ताला। लुआबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। अली ने इस्लाम का झंडा, इस्लाम का अलम उठा लिया और जोश में आकर नारे तकबीर जब बुलंद किया, हुजूर उठे और अली की दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन लगा दिया। हुजूर ने अली की दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन, यानी ये मुंह का थूक, लुआब तो ये जानते ही आप, दहन मुंह को कहा जाता है। तो इस बात को याद रखिए कि थोड़ा सा बीच बीच में कभी एक आध लफ्ज कठिन आ जाता है तो समझ जाएं आप लोग, इसलिए मैं बता भी देता हूं, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं जानते या आपका इल्म कम है, बहुत अच्छे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो पूरी तरीके से समझ जाएं, इसलिए मैं बता भी देता हूं, माफ करना। लुआबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली को उसको अपनी ढाल पर रोका। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोरा सुमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। देखिए साहब, पहले तो आप किले में अंदर घुसने का रास्ता तलाश करते रहे, बहुत से जख्मी भी हुए, लेकिन अली ने जब कोई रास्ता नहीं पाया अंदर जाने का तो खैबर के दरवाजे पर आकर आपने अल्लाह से इस तरह दुआ मांगी, है अल्लाह मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, शेर खुदा, मेरी लाज रख लेना मौला। मैं नबी से वादा करके आया हूँ कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा वापस नहीं आऊंगा। मेरे मौला तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, अरे तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, तेरी शान बड़ी आला है। तूने जिस तरह से नन्ही चिड़ियों से अपने काबे की हिफाजत फरमाई थी, जब जालिम अबरहा अपना लश्कर लेकर मुजदलफा के मैदान तक आ पहुंचा था और वो लश्कर अगले ही दिन काबे को गिराने का इरादा रखता था। अबरहा बादशाह खुद था, हाथियों का लश्कर था और उसके बहुत सारे जंगजू पहलवान साथी थे, लेकिन हजरत अबू तालिब जो हुजूर के दादा, हुजूर के चचा, हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब लोगों ने कहा कि अबरहा आ गया है, हमला करना चाहता है, कुछ जानवर पकड़वाए थे उसने आपके, तो वो छुड़ाने के लिए आप उसके पास गए। लोगों ने कहा अजीब हैं आप,
काबे की कोई फिक्र नहीं है, अपने जानवरों की फिक्र थी, छुड़ा लाए उससे जाकर। कहा जिसका काबा है वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा, मैं इतने बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, मेरे हुजूर अपनी माँ के शिकम में थे, उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, उनके वसीले से दुआ मांगी तो परवरदिगार आलम ने, देखिए नन्ही चिड़ियों से, अबाबील जिनका नाम है, वो जब अपनी चोंच और पंजों में कंकरियां लेकर उड़ी, उनका लश्कर और अबरहा के हाथियों पर लश्कर पे ऊपर से गिराया, तो वो सब के सब जालिम बिल्कुल रेजा रेजा हो गए, हाथी भी और वो जितने फौजी थे सब। अल्लाह ने अपने काबे की हिफाजत उन नन्ही चिड़ियों से फरमाई। अल्लाह जिसको चाहता है फतह देता है, जिसको चाहता है इज्जत, जिसको चाहता है जिल्लत। तो आपने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह तूने नन्ही चिड़ियों से अपने काबे की जिस तरह हिफाजत फरमाई, आज मैं वास्ता देता हूं तुझे नबी करीम का, तू मुझे इस जंग में कामयाबी अता फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। हजरात ये आयत कुरान करीम में भी अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, और आप लोग भी कुरान पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है। और अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये पूरी आयत, फील हाथी को कहते हैं, अबाबील उन चिड़ियों को, तो ये पूरी आयत कुरान में आई है, तर्जुमा पढ़कर देख लीजिए, यही निकलेगा इंशाल्लाह। तो दुआ मांगी, अली ने वास्ता किसका दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। जब अली की दुआ में नबी का वसीला शामिल हो गया तो फिर क्या हुआ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आज़माई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। साहब आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, क्या सुकून है महफिल में। अल्लाह आपको अच्छा रखे, बहुत प्यारी समातें हैं आपकी। देखिए साहब, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, हीला यानी बहाना था, मदद तो अल्लाह फरमा रहा था, वरना नन्ही चिड़ियों की क्या औकात है। लेकिन फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, ऐ अल्लाह मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। देखिए साहब, ये वो सच्चे और अच्छे वाकयात हैं जिनकी बिना पर लोग पूरी दुनिया में तस्लीम आरिफ को जानते हैं। मेरा एक अलग अंदाज है, मेरी कव्वाली सुनाने का अंदाज अलग है। दीन इस्लाम की मालूमात आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो, यही मेरा एम है, यही मेरा मकसद है, और मैं कामयाब हूँ अल्लाह के करम से इस मकसद में। आखिर में जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम, जिन्होंने ये कलाम लिखा, वो क्या फरमाते हैं, सुनिए साहब। आखिरी बंद।
साहब से भी आखिरी बंद पर तवज्जो चाहता हूं। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा हैदर ने, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा हैदर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा हैदर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार सी अली की सर हुआ लश्कर, हुई जमकर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े नाबकारों के, शुजाअत देखकर हैदर की जालिम इस तरह भागे, ऐ मोमिनो शुजाअत देखकर हैदर की जालिम इस तरह भागे, कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा, ये हालत देखकर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने दीन इस्लाम, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए, मगर खैबर शिकन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूल पाक ने खुश होके फिर गले से उनको चिपटाया, रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान। अगर मैं ना बताऊं तो यहां कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगला मिसरा ही ऐसा है, फिजा में से सदा गूंजी अली हैं कामिले ईमान, हैं खाम ईमान वाले, कच्चे कमजोर ईमान वाले हैं, खाम ईमान वाले मियां अबू बकर उस्मा उमर इंसान। देखिए मिसरा ही ऐसा है, चौंक जाएंगे लोग, लेकिन ये आवाज किसकी थी? ये शैतान की आवाज थी। शैतान को ये गवारा नहीं हुआ कि अली ने कैसे फतह कर लिया। फिजा में सदा बुलंद हुई कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसीलिए तो उनके हाथों से किला फतह हो गया। और इनसे पहले जो 3 और खलीफा गए थे वो माज़अल्लाह खाम यानी कच्चे कमजोर ईमान वाले थे, इसलिए नहीं कर पाए फतह। देखिए एक पल भी नहीं गुजरा कि जिब्रील अमीन आ गए हुजूर की खिदमत में और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के महबूब, इस आवाज पे गौर न करना, ये आवाज शैतान की आवाज है। तुम्हारे किसी भी सहाबी की बहादुरी या शुजात में इतनी सी भी शको शुबे की गुंजाइश नहीं, सब बहादुर हैं अपनी अपनी जगह। ये फतह उनके हाथों से भी हो सकती थी, लेकिन ए मेरे प्यारे महबूब, हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से लिख दी थी, मंसूब कर दी थी, इसलिए ये फतह उनके हाथों से हो गई। किसी भी साहबी रसूल की बहादुरी और शुजात के बारे में शक करना नहीं, माज़अल्लाह, ये शैतान की आवाज है। जब ये नबी पर वही आई तो आका खुश हुए। आहा सुभान अल्लाह। फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खाम ईमान वाले
अबू बकर उस्मा उमर इंसान माज़अल्लाह। वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया, वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया। सदा मिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखे। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखे, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखे, अली के नाम लिखे, फतह